नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। एक बड़ी अपडेट है, संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसे 6 गोलियां लगी हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट साबित हो रहा है। सभी 6 गोलियां शरीर के आर पार हो गई। संजीव जीवा को पीछे की तरफ से गोली मारी गई। कल लखनऊ की कोर्ट में संजीव जीवा को ये गोलियां मारी गई थी। 6 गोलियां उसे लगी, सारी गोलियां शरीर के आर पार हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है संजीव जीवा की। कुल 6 गोलियां लगी, सारी गोलियां शरीर के आर पार गई, पीछे से गोलियां मारी गई। कल लखनऊ की कोर्ट में SC/ST कोर्ट के बाहर, कोर्टरूम के बाहर गोलियां दागी गई, कोर्ट परिसर के भीतर। और ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है संजीव जीवा की। ये बड़ी खबर इस वक्त की, इस हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, इस शूटआउट मामले से जुड़ी बड़ी खबर। संजीव जीवा की 6 गोलियां लगी थी। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी जो लगातार नजर बनाए हुए हैं, वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में और ज्यादा विस्तार से हमें जानकारियां देंगे। विवेक, देखिए राजेंद्र, कल देर रात पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद रिपोर्ट आज हालांकि सार्वजनिक नहीं की है। जो पोस्टमार्टम के सोर्सेज हैं उनसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। इस रिपोर्ट में मौत की वजह शॉक एंड हेमरेज बताया गया है, यानी उसको जब गोलियां मारी गई हैं तो वो सदमा लगा और हेमरेज हुआ, एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, उससे उसकी मौत हो गई। 6 गोलियां अलग अलग जगह पर मारी गई हैं। 4 गोलियां उसके सीने पर हैं, 1 गोली पेट की तरफ है और 1 गोली दाईं तरफ साइड में उसके लगी है। सभी गोलियां आर पार हो गई हैं। एक सवाल ये उठ रहा था कि अगर 6 गोलियां उसको मारी गई हैं तो बाकी जो 2 गोलियां सिपाहियों को लगी हैं जो कस्टडी में लेकर आए थे उसको, और बाकी 1 गोली जो उस बच्ची को लगी है, यानी क्या 9 गोलियां चली थी। मैं अपने दर्शकों के लिए साफ कर देना चाहता हूं कि 6 गोलियां जो संजीव जीवा को मारी गई वो उसके शरीर से आर पार हो गई। 2 गोलियां आर पार होने के बाद सिपाहियों के पैरों पर लगी हैं और इसी तरह से 1 गोली जब उसके पार हुई है तो पीछे बैठी महिला जो अपनी बच्ची को गोद में लिए थी उसके हाथ से होते हुए, यानी उसके हथेली से होते हुए उस बच्ची की पीठ पर लगी है, जिससे वो घायल हो गई और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी सभी गोलियां उसके शरीर से आर पार हो गई थी। इसी 1 गोली में जब संजीव जीवा ने हाथ अपना आगे बढ़ाया है, उसके हाथ में भी 1 गोली लगी है। जब हाथ उसने आगे बढ़ाया है बचने के लिए तो उसके हाथ को चीरते हुए उसके शरीर पर लगी और वो गोली भी पार हो गई। यानी सभी 6 गोलियां और बुलेट जो मिले हैं पुलिस को वो सब बरामद कर लिए गए हैं और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। संजीव जीवा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें 12 अलग अलग पॉइंट पर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन गोलियां कितनी किस जगह पर लगी है, कितना उससे वुंड हुआ है, जो घाव है, क्योंकि हर गोली का बोर अलग अलग होता है। ये .357 मैग्नम अल्फा जो रिवॉल्वर है जिससे गोलियां मारी गई हैं, .357 बोर का रिवॉल्वर था और उससे जो गोलियां लगी हैं उसका बोर, जो गोलियों के छेद है उसके शरीर में और उस रिवॉल्वर के बोर है उससे भी मैच किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी साफ हुआ है। हालांकि इसको और बहुत ज्यादा स्पष्ट करने के लिए अभी इसकी फॉरेंसिक जांच होगी। जो मिले हैं बुलेट्स और रिवॉल्वर की जांच होगी कि क्या रिवॉल्वर ये प्रोसीजर होता है कि क्या इसी रिवॉल्वर से गोलियां चली हैं। ये प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, ये तय है कि उसी रिवॉल्वर से गोलियां मारी गई हैं। लेकिन एक जब लिखा पढ़ी में रिपोर्ट आती है तब कोर्ट के सामने वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो 12 अलग अलग पॉइंट पर रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें साफ लिखा है कि कौन सी गोली किस जगह से मारी गई, किस जगह पर शरीर के हिस्से पर मारी गई और कितना वुंड हुआ उसमें, कितने बोर का वुंड था और किस एंगल से वो निकली है। सारा डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट में दिया गया है। तो मौत की वजह स्पष्ट है, गोलियों के जो जहां जहां मारी गई हैं वो वजह स्पष्ट है, उसका सारा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। अब इस रिपोर्ट की जो वेरिफिकेशन होता है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कराया जाएगा और जो रिवॉल्वर बरामद हुआ है उसका जो बोर है, जो गोलियां, जो बुलेट्स बरामद हुई हैं, जो खोखे बरामद हुए हैं, उसका सबका मिलान करके ये रिपोर्ट SIT को सौंपी जाएगी। क्योंकि इस मामले की जांच अब पुलिस नहीं SIT कर रही है तो सारी रिपोर्ट SIT को सौंपी जाएगी। जी ठीक है, पूरी रिपोर्ट के बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, शुक्रिया आपका विवेक। और आपको बताएं कि लखनऊ कोर्ट शूटआउट में कल एक बच्ची भी घायल हो गई थी, उसका KGMU में इलाज चल रहा है और आज मुख्यमंत्री योगी KGMU के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। वहां पर उन्होंने घायल बच्ची के बारे में जानकारी ली, साथ साथ उसके बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री योगी ने वहां के डॉक्टर्स को निर्देशित किया। 3 तस्वीरें आज की बड़ी तस्वीरें इस शूटआउट केस से जुड़ी हुई। गोली बच्ची के शरीर में कहां लगी है वो आप इस एक्सरे रिपोर्ट में देख सकते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर जो 3 तस्वीरें उसमें सबसे दाहिनी ओर जो तस्वीर है उसमें,
और ट्रॉमा सेंटर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीएमओ के, वो तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। 3 तस्वीरें आज सुबह से अब तक की महत्वपूर्ण तस्वीरें इस कोर्ट शूटआउट मामले से जुड़ी हुई। इधर लखनऊ कोर्ट शूटआउट को लेकर लखनऊ बार एसोसिएशन की अहम बैठक हो रही है और इसमें कोई फैसला लिया जा सकता है। शूटआउट के विरोध में आज लखनऊ कोर्ट के वकीलों की हड़ताल भी है। तो ये बड़ी खबर, आज हड़ताल है वकीलों की। नाराज है वो कानून व्यवस्था की स्थिति पर और कोर्ट की सुरक्षा से जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनको लेकर। लखनऊ शूटआउट केस को लेकर यह बड़ी बैठक। संजीव जीवा की हत्या के बाद प्रदेश की सभी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीजीपी ने कल इस बाबत आदेश जारी करके कहा था कि कोर्ट की सुरक्षा के लिए जो एसओपी बनी है उसका पालन किया जाए। हम इस समय लखनऊ कोर्ट के बाहर खड़े हैं, जहां पर कल दोपहर संजीव जीवा की कोर्ट रूम के भीतर गोलियां मार के हत्या हुई थी। सुरक्षा के इंतजाम भी आपको दिखाते हैं। ये गेट नंबर 7 है, जहाँ पर सभी जो अधिवक्ता कर्मचारीगण की मोटरसाइकिल पार्किंग स्थल है यहाँ पर, और पार्किंग स्थल के भीतर कोई भी यहाँ आसानी से आ जा सकता है। कहा जाता है कि यहाँ पर तमाम जो वाहन हैं वकीलों के, अधिवक्ताओं के खड़े होते हैं। ठीक इसके बगल में जो वीआईपी दरवाज़ा है, यानी गेट नंबर 8, माफ़ कीजिएगा गेट नंबर 6, उस दरवाजे से सारे जज और जो सीनियर एडवोकेट हैं या पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो भीतर प्रवेश करते हैं। यहीं आपको दिखेगा सामने इसी रूट पर सीसीटीवी कैमरे भी तमाम लगे हुए हैं। कैमरे के साथ ही जो डोर फिटेड मेटल डिटेक्टर है दाईं तरफ, वो मेटल डिटेक्टर भी सामने नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, खड़े हैं, सुरक्षा ड्यूटियाँ देख रहे हैं। और कल शाम को ही, इस हत्याकांड के बाद कल शाम को ही ये सारे मेटल डिटेक्टर चेक किए गए थे, उनको एक्टिवेट किया गया था। एक्टिवेट करने के बाद ये देखा गया था कि अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। सुबह भी एक टीम आई थी टेक्निकल की, उन्होंने भी इन सभी मेटल डिटेक्टर की चेकिंग की थी। इस पार्किंग स्थल के भीतर से होते हुए एक रास्ता, यहाँ से भीतर होते हुए एक रास्ता बना है जो सीधे कोर्ट परिसर में जाता है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और लखनऊ शूटआउट के बाद आगरा कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आगरा की कोर्ट में आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। कार और बाइक्स की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। लखनऊ कोर्ट में कल संजीव जीवा की हत्या हुई थी, आपको मालूम है। उसके बाद ये चेकिंग अभियान अलग अलग कोर्ट्स में, और आगरा की बात कर रहे हैं, वहां पर आने जाने वाले जो वाहन हैं उनकी बहुत सघन चेकिंग की जा रही है, बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। कोर्ट में शूटर संजीव जीवा की कल दिन दहाड़े हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया, और यही वजह है कि आज जिला एवं सत्र न्यायालय में आप देख सकते हैं कि पुलिस पहले से ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रही है। जो भी व्यक्ति, चाहे फिर वो पीड़ित है, क्लाइंट है या खुद एडवोकेट हैं, कोई भी अंदर जा रहा है तो उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों या जो भी अदालतें होती हैं वहाँ सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन खाना पूर्ति नज़र आती है। लेकिन आज इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिला अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। डीजी प्रशांत कुमार सिंह ने इसके लिए स्पेशल निर्देश कल देर शाम ही जारी कर दिए। देखिए किस तरह से जो भी बाइक पर सवार लोग आ रहे हैं उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जो 4 व्हीलर से आ रहे हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। कुल मिला के हर जिला अदालतों में, सत्र न्यायालयों में पुलिस फोर्स गेटों पर तैनात रहता है, लेकिन सब ज़्यादातर देखा जाता है कि केवल खाना पूर्ति की जाती है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि यहाँ जिस तरह से मेटल डिटेक्टर लगा होना चाहिए वो मेटल डिटेक्टर भी नज़र नहीं आ रहा है। और आज दिन में यहाँ डीसीपी सिटी भी जिला अदालत की समीक्षा करने आएंगे, सुरक्षा इंतजामातों की समीक्षा करने आएंगे। तो कुल मिला के सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, थोड़ा अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि फिर चाहे वो अतीक अहमद को जिस तरह से शूटरों ने मारा या कल जिस तरह से संजीव जीवा की लखनऊ में हत्या हुई है, उसके बाद जो पूरे सुरक्षा इंतजामात हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए किस तरह से इस कार की डिक्की खुलवाकर इसको चेक किया जा रहा है। और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि ये जो निगरानी है, जो सख्ती है, जो पहरा रहता है, वो रेगुलर बेस पर बना रहे। रोज़ाना ऐसे ही लोगों की निगरानी की जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है प्रशासन तब जागता है, पुलिसकर्मी तब जागते हैं जब कोई बड़ी घटना प्रदेश में घटित हो जाती है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
राजधानी लखनऊ की कोर्ट में संजीव जीवा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सभी कोर्ट कैंपसेस की सुरक्षा चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। क्या है कानपुर कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का हाल? एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ के कोर्ट में जिस तरह से संजीव जीवा को घुस करके मारा गया, गोलियों से छलनी कर दिया गया, उसके बाद कानपुर कोर्ट परिसर में हम मौजूद हैं और कोर्ट परिसर की सुरक्षा का जायजा हमने लिया। हमने एक बैग लिया जो इस वक्त मैं अपने साथ लिए हुए हूँ। ब्लैक कलर का बैग था जो हमने सबसे पहले इस बैग को टांग करके तमाम एंट्री गेट, जो कानपुर कोर्ट परिसर में 4 प्रमुख गेट कहे जाते हैं, उन गेट से एंट्री करते हुए देखा कि किसी ने हमको कोई रोक टोक नहीं की, किसी तरीके की कोई स्क्रीनिंग या मॉनिटरिंग नहीं की गई। डीएफएमडी लगे हुए थे लेकिन वो साइड में पड़े हुए हैं। ये गेट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि डीएफएमडी जो एंट्रेंस गेट है वो उसके साइड में पड़े हुए हैं। कोई सुरक्षाकर्मी किसी तरीके से चौकन्ना दिखा नहीं। पुलिस की सुरक्षा की गाड़ियाँ तमाम दिख रही हैं लेकिन जो पुलिस के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात दिखते हुए नहीं दिखे। सबसे पहले पार्किंग की तरफ गए जहां पर तमाम न्यायाधीश की जो गाड़ियां होती हैं वो खड़ी की जाती हैं। जिला जज की जो गाड़ी है उसके ठीक बगल में लगी हुई पार्किंग में बाइक में हमने अपने बैग को रखा और बैग को रखने के बाद करीब 15 से 20 मिनट तक हम बैग के इधर उधर उस पर मॉनिटर करते रहे, देखते रहे कि शायद कोई संदिग्ध लावारिस बैग देखते हुए किसी तरीके की कोई हड़कंप मचेगा या अनफन में किसी तरीके की कोई सूचना दी जाएगी। लेकिन किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कोर्ट परिसर में आ रहा है, किस तरीके से बैग रख रहा है। लावारिस स्थिति में बैग पड़ा हुआ है तो कोई किसी को इस तरीके की भनक नहीं लगी और हमारा शक पूरी तरीके से पुख्ता हो गया कि जो सुरक्षा की बातें की गई डीजीपी के द्वारा कि तमाम कोर्ट परिसर में अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, वकीलों की, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए। उसके बाद फिर से कोर्ट परिसर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। लेकिन कानपुर कोर्ट में सुरक्षा कर्मी तो दिखते हैं लेकिन सुरक्षा कर्मी एहतियात बरतते हुए नहीं दिखते। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अयोध्या की कचहरी में भी इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। वहां जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। सभी प्रवेश द्वारों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोग जो आ रहे हैं उनके बैग चेक किए जा रहे हैं। अगर वो गमछा या मास्क बांधे हुए हैं तो उनको भी खुलवा के उन्हें चेक किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए आप ऋषि गुप्ता की। लखनऊ में कल कोर्ट में पेशी के दौरान संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ गोलियों से संजीव जीवा की कोर्ट के जो परिसर था उसमें हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं ये घटना दिल दहला देने वाली है। और इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या कचहरी गेट परिसर पर। देखिए किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो लोग आ रहे हैं उनको चेक किए बिना नहीं जाने दिया जा रहा है। जो लोग गमछा या मास्क लगा करके आ रहे हैं उनको खुलवाया जा रहा है और उनके चेकिंग होने के बाद ही उनको अंदर परिसर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। लेकिन कचहरी गेट परिसर पर जो स्कैनिंग मशीन लगी है वो ख़राब है कई दिनों से, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो स्कैनिंग मशीन जो लगाई तो गई है ज़रूर लेकिन वो काफ़ी दिनों से ख़राब है। और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। स्कैनिंग मशीन काफ़ी दिनों से ख़राब बताई जा रही है। और अयोध्या जिला प्रशासन कल की घटना के बाद पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और अब सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। लोग जो परिसर में आ रहे हैं उनके सामानों को चेक किया जा रहा है और जो मास्क लगाए हुए हैं, जो गमछा बांधे गए हुए उनको भी खुलवा करके देखा जा रहा है। ये कहें कि कल जो संजीव जीवा की हत्या हुई है जिस तरह से वो कहीं ना कहीं लोगों को दिल दहला देने वाली घटना थी। जिस तरह से कल लखनऊ परिसर कोर्ट परिसर में जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियों से हत्या कर दी गई संजीव जीवा की, उसको लेकर के अयोध्या जिला प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। संजीव जीवा की हत्या के बाद प्रदेश की तमाम कचहरी परिसरों में अलर्ट है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी कचहरी की सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। मेरठ कचहरी से हमारे संवाददाता सनु शर्मा की रिपोर्ट देखिए।
कोर्ट रूम में हुई कुख्यात संजीव जीवा की हत्या के बाद प्रदेश की जो तमाम जिले हैं वहां पर सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप ये देखिए, तस्वीरें हैं मेरठ के कचहरी परिसर की और किस तरीके से पुलिस, आरआरएफ और क्यूआरटी, क्विक रेस्पॉन्स टीम लगातार यहाँ कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। जितने भी तमाम गेट हैं उन तमाम गेटों पर जो सुरक्षा है वो और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ की बाकायदा मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जो संदिग्ध लोग दिख रहे हैं उनकी चेकिंग भी कर रहे हैं और पूरी कचहरी परिसर को इसी तरीके से अलग अलग सुरक्षा के घेरे में बांट दिया गया है। फोर्स का जो मूवमेंट है वो लगातार जारी है और प्रदेश की जो तमाम कचहरियां हैं वहाँ इसी तरीके से सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो सख्त पहरा है वो यहाँ पर लगाया गया है और पूरी बाकायदा जो वीडियोग्राफी है वो वीडियोग्राफी करने के बाद जो तमाम आला अधिकारी हैं उनको भेजी जा रही हैं। कुछ देर पहले एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने भी यहाँ का निरीक्षण किया था और जो तमाम सीओज हैं उन सीओज को यहाँ पर लगाया गया है। तो तमाम कचहरी परिसर हैं वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर आरआरएफ, क्यूआरटी और कई थानों की फोर्स के साथ जो आला अधिकारी हैं वो कचहरी परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं। हर हलचल पर जो पैनी नज़र है वो बनाए हुए हैं और जो 42 सीसीटीवी कैमरास हैं उनसे भी पैनी नज़र रखी जा रही है। अधिकारियों का सीधा कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन चूंकि पूरे प्रदेश में अलर्ट है तो इसलिए सुरक्षा और कड़ी की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। बड़ी खबर जालौन से है। वहां के एसपी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल जो ऑडियो है उसमें वायरलेस सेट पर ही एसएचओ और एसआई को सस्पेंड करने का आदेश दिया जा रहा है। थानेदार पर रेप पीड़िता के पिता पर दबाव बनाने का आरोप भी है। पिता के एसएचओ पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप है। परेशान रेप पीड़िता के पिता ने फांसी लगाकर जान दी थी। जिस तरीके से देखा जाए, एक थाना अंतर्गत पीड़ित लड़की के पिता ने आत्महत्या कर ली। इस विषय में जालौन पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की है और किस तरीके से उन जो पुलिस वाले दोषी थे उनको सजा सुनाई है? जो थाना 8 क्षेत्र में घटना हुई थी कि एक दुष्कर्म पीड़िता के पिता के द्वारा आत्महत्या की गई थी, तो उसमें प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी एवं हल्का प्रभारी की जो भूमिका थी वो पूर्ण रूप से गलत थी और उनके द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया एवं मुकदमा समय से पंजीकृत नहीं किया गया। उसके कारण मामला बढ़ा और इसको बहुत ही गंभीरता से सभी जगह लिया गया और इस कारण से एसएचओ एवं एसआई, एसएचओ नरेंद्र कुमार गौतम और एसआई अशोक कुमार सिंह दोनों पर कार्रवाई की गई है और दोनों को ही तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था मेरे द्वारा एवं विभागीय कार्रवाई प्रचलित है और उसमें भी इनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई दोनों के विरुद्ध करने जा रहे हैं। इस तरीके से जिस तरीके से उसके पिता की मौत हुई है उसके बाद आपने एक पूरे जिले के पुलिस फोर्स को कुछ शब्दों द्वारा वायरलेस पे टाइट किया है। क्या टाइट किया, किस तरीके का संदेश देना चाहे? देखिए, एक स्पष्ट संदेश है कि जो भी अपराध, जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको सभी लोग संवेदनशीलता से लें। ये मेरा प्रयास शुरू से रहा है और इस कारण से हम लोग एफआईआर रजिस्ट्रेशन में कोई भी कोताही नहीं करते हैं और अधिक से अधिक हम लोग एफआईआर रजिस्टर हम लोग कर रहे हैं। जन सुनवाई का सिस्टम भी अच्छा बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये थाना प्रभारी एवं हल्का प्रभारी ने जो इस प्रकरण में जो लापरवाही की है वो बहुत खराब है। तो उसके ही विषय में एक ऑन माइक वायरलेस सेट पे पूरी समस्त जनपद की पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया था। एबीपी गंगा के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी। अब हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जो वायरल हो रहा है और जिसमें फटकार लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं एसपी। आज की जो घटना है वो दिखाती है कि वही पंचायत मोड़ से बाहर नहीं निकल पाए हैं और आज बिल्कुल शर्मिंदा करने वाली घटना थी जो आज हुई है। उसके लिए मैं शर्म आनी चाहिए और डूब मरना चाहिए। जो हमारे एसएचओ 8 का जो कृत्य है, एसएसआई का जो कृत्य है वो बिल्कुल इस तरह का है कि बिल्कुल डूब मरने वाली स्थिति है। शर्म आनी चाहिए हम लोग को कि हम आज के समय में एफआईआर लिखने में और ये पंचायत मोड़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गरीब पीड़ित को न्याय नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। 30 तारीख को पीड़ित थाने पर आता है, 30 तारीख को उसको टहला दिया जाता है, बेवकूफ़ बना के भेज दिया जाता है। माइनर लड़की है, कैसे भी संबंध बने हो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। जब माइनर लड़की है फिर क्या कंफ्यूजन था भाई? माइनर लड़की के संबंध में तो आप तत्काल मुकदमा पंजीकृत करेंगे। कितने बार आपको बताया जाए? और किस एसएचओ को कंफ्यूजन है?
मतलब रेप जैसे मामले में आप लोग पंचायत करने बैठ जाते हैं यहाँ पर? ये मुंशी, SSI, SHO, एडिशनल SHO सबके नाकारा बैठा रखे हैं क्या मैंने यहाँ पर? किसी का कुछ भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, जनता के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। अब उसके लड़की के पिता ने किन हालातों में आज आत्महत्या की, लेकिन आत्महत्या तो उसने की और उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं सब जिम्मेदार हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।